हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अवार्ड्स एंड हॉनर्स यानी पुरस्कार और सम्मान 2025 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, खास करके रेलवे एनटीपीसी के लिए। आइए शुरू करते हैं। 34वें ब्याज सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवाला। देखिए, हिंदी लेखिका सूर्यवाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें ब्याज सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सूर्यवाला। अब बात करें 33वें ब्याज सम्मान किसे मिला था? 33वें ब्याज सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें यादें और यादों के लिए मिला था। और 2022 में 32वें ब्याज सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए मिला था। अगर बात करें पहला ब्याज सम्मान किसे मिला था और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा को। ब्याज सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साधु भद्रेश दास, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी साधु भद्रेश दास। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में साधु भद्रेश दास को उनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। साधु भद्रेश दास एक संस्कृत विद्वान है। अगर बात करें 2023 का सरस्वती सम्मान मलयालम लेखिका प्रभा वर्मा को दिया गया था। अब देखिए, पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1991 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समंथा हार्वे, यानी 2024 का बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे को मिला है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी समंथा हार्वे। देखिए, ब्रिटेन की समंथा हार्वे ने अपने अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। अब तक कितने भारतीयों ने बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? अरुंधति रॉय 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीते थे। किरण देसाई ने 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जीते थे। और अरविंद अडिगा 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीते थे। अगर बात करें पहला बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएच न्यूबी। देखिए, पीएच न्यूबी को 1969 में उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बानू मुश्ताक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बानू मुश्ताक। गीतांजलि श्री के बाद बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बानू पुस्तक। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में क्या अंतर होता है? देखिए, दोनों ही उपन्यास लेखन को सम्मानित करता है, लेकिन उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को सम्मानित करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित किसी अन्य भाषा में लिखे गए उपन्यासों को सम्मानित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जेसी डैनियल पुरस्कार यानी जेसी डैनियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? साजी एन करुण। फिल्म निर्माता साजी एन करुण को मलयालम फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए 2023 में जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी साजी एन करुण। देखिए, जेसी डैनियल
पुरस्कार की स्थापना 1992 में किया गया था। केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा में काफ़ी अच्छा काम करने वाले को जेसी डैनियल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र ने 29 मई 2024 को किस भारतीय शांति सैनिकों को डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। कौन कौन? ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 29 मई 2024 को दो भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस के लिए कितने कीर्ति चक्र और शौर्य पुरस्कार प्रदान किए हैं? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मियों को 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र सहित कुल 39 पुरस्कार प्रदान किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलजार और रामभद्राचार्य, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में दो प्रतिष्ठित लेखकों गुलजार और रामभद्राचार्य को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके व्यापक राहत प्रयासों के लिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, सोनू सूद। देखिए, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा किया है कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके व्यापक राहत प्रयासों के लिए 31 मई 2025 को हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल ग्रैंड फिनाले के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में फिजी द्वारा स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए कैंपेनियन ऑफ द गॉड ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुसूदन साई, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, मधुसूदन साई एक प्रमुख मानवतावादी को हाल ही में फिजी द्वारा स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में उनके असाधारण योगदान के लिए कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिड़ला, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, कुमार मंगलम बिड़ला। आदित्य बिड़ला समूह के 57 वर्षीय अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को 24 अप्रैल 2024 को मुंबई के विले पार्ले ईस्ट स्थित दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुर्तगाल के लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में,
एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मासाकी काशिबारा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मासाकी काशिबारा। देखिए, जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिबारा को बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधि सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तिलु रोतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, मुक्केबाजी। निवेदिता कार्की जिन्हें तेलु रोतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो मुक्केबाजी खेल से जुड़ी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दिया जाता है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन्यजीवों की रक्षा, वन्यजीव संरक्षण, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वन्यजीव संरक्षण। देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्यजीवों की रक्षा और उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता इंदिरा गांधी थी। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चिकित्सा में नोबेल पाने वाली पहली महिला डैश थी? इसका सही आंसर क्या हो गया? गार्टी कोरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये। गार्टी कोरी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला थी और फिजियोलॉजी या चिकित्सा में सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिली। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, चिली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस अंतर सरकारी निकाय ने हाल ही में ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 जीता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और लोगों के लिए प्रकृति के योगदान पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में अपनी भूमिका के लिए 2024 ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस नियामक संस्था को सेंट्रल बैंक लंदन यूके द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने उत्कृष्ट अभियानों के लिए किसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दूरदर्शन। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर
निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। देखिए मोनू भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और डी कुकेश शतरंज को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम रघु, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए एम रघु। कर्नाटक के एम रघु और हरियाणा की देविका सिगार ने 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के 120वें संस्करण का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए जेनिक सिनर। इटली के जेनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेबरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के 120वें संस्करण का महिला एकल खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसिन कीज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडिसिन कीज ने बेलारूस की आरियाना सावेलेंको को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे मिला है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर के श्री राम कुमार, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी आर के श्री राम कुमार। देखिए वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार को संगीत अकादमी द्वारा 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी विनोद कुमार शुक्ला। प्रख्यात हिंदी लेखन विनोद कुमार शुक्ला को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूके सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिरंजीवी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए चिरंजीवी। देखिए दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके अपार योगदान के लिए यूके सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिट या चेंट एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? और इनका नाम क्या है? चंद्रिका टंडन। ठीक है, भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यवसायी नेता चंद्रिका टंडन ने 2 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बेट या चेंट एल्बम ग्रैमी अवार्ड जीता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रिका टंडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 5 अप्रैल 2025 को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका।